जय हिंद। आज जिस देश को हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही देश के दो टुकड़े हो गए और कैसे लाखों लोगों की जानें गई और कैसे 1971 की जंग ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। आइए हम जानते हैं बांग्लादेश के बनने की पूरी कहानी। साल 1947 जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था तब पाकिस्तान दो हिस्सों में बना था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर दूर भारत था। पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोग बंगाली भाषा बोलते, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार उर्दू को लागू करना चाहती थी। धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। सरकारी नौकरी, सेना, पैसा, सत्ता, ये सब कुछ पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में था। पूर्वी पाकिस्तान आबादी में ज्यादा था लेकिन अधिकार कम थे। 1952 में बंगाली भाषा को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। कई छात्रों को गोली मार दी गई। यहीं से अलग देश की भावना मजबूत होने लगी। साल 1970 पाकिस्तान में हुए चुनाव, पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने भारी जीत हासिल की। जनता चाहती थी कि शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता को यह मंजूर नहीं था। फिर शुरू हुआ दमन, गिरफ्तारियां, हिंसा और सेना का क्रूर अभियान। 25 मार्च 1971 पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ढाका यूनिवर्सिटी से लेकर गांवों तक भयानक हिंसा हुई। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग घर छोड़कर भारत भागने लगे। भारत के सीमावर्ती राज्यों में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत पर करोड़ों शरणार्थियों की दबाव बढ़ गया था। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश मुक्ति सेनानियों यानी मुक्ति वाहिनी का समर्थन करना शुरू किया। फिर दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। भारतीय सेना ने थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों मोर्चों पर तेज हमला किया। सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तानी सेना घिर गई। आत्मसमर्पण 16 दिसंबर 1971 ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए, जो इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। इसके बाद दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना, नाम था बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा गया। 1971 की यह जंग सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, यह भाषा, पहचान और अधिकारों की लड़ाई थी। इतिहास हमें सिखाता है कि जब लोगों की आवाज दबाई जाती है तो एक दिन पूरा इतिहास बदल जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इतिहास के अनसुने सच जानने के लिए फॉलो करें।